हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो कल हमने जो है कुणिंद राजवंश का पहला पार्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने प्रारंभिक कुणिंद काल और मध्यवर्ती कुणिंद काल पढ़ा था। तो आज हम जो है लेटर कुणिंद पीरियड पढ़ेंगे और इसमें जो है हमारे मुद्राओं के बिहाफ पर, यानी कि जो हमें कॉइन्स यहाँ से मिले थे, कॉइन्स के बिहाफ पर हम इसका जो है क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परवर्ती कुणिंद काल। टाइम पीरियड मैंने बताया था 200 BC से लेकर 300 AD तक इसका लगभग टाइम पीरियड है। अब देखिए, इसे हमने मुद्राओं के आधार पर, ये जो क्लासिफिकेशन है आपका कॉइन के अकॉर्डिंग है, तो मुद्राओं के आधार पर जो है दो टाइप से जो है हमने इसे क्लासिफाइड किया, एक प्रारंभिक कुणिंद मुद्राएं और परवर्ती कुणिंद मुद्राएं। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि जो पुरातात्विक स्रोत है हमारे, उन स्रोतों में सबसे अच्छा स्रोत क्या है जानकारी का, तो आप मुद्राएं, आपका जो है कॉइन पे टिक लगा के आना है। क्योंकि जो कॉइन है ना, ये हमें जो है उस समय की तात्कालिक सामाजिक जो हमारी जो चल रही है, सोशल जो चीजें चल रही हैं उसकी जानकारी देती है, धार्मिक जानकारी देती है, राजनीतिक जानकारी देती है, आर्थिक जानकारी हमें देती है। तो सबसे बड़ा जानकारी का स्रोत हमारा क्या होगा, मुद्राएं होंगी। ठीक, अब देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक कुणिंद मुद्राएं, इसका टाइम पीरियड लगभग हमारा 225 से लेकर 175, 225 से लेकर 175 BC तक का टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड में देखेंगे, यहाँ पर जो है शासक का नाम नहीं है आपका। प्रारंभिक कुणिंद मुद्राओं में शासक का नाम जो है हमारा नहीं है। मीन्स अभी भी ये जो है ये किसी के अधीन है, यानी मौर्यों के अधीन है ये अभी भी। अब जो है इनका जो शासन होगा गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है इनकी। लेकिन यहाँ से जो कॉइन मिली, जो मुद्रा मिली यहाँ पर, ये मुद्राएं कैसी थी, जो प्रारंभिक कुणिंद काल की थी, तांबे की मुद्राएं थी। इसमें स्क्रिप्ट कौन सी थी, इनकी जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि कैसी लिपि होती है, एक बार पूछा था। अरमेक लिपि जो है कहाँ से किधर, मतलब कौन सी डायरेक्शन से, कौन सी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि सेम वही जो हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं वही जो है ब्राह्मी लिपि का है हमारा। कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे हम खड़े हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम अपोजिट हो जाएंगे तो हमारी ब्राह्मी लिपि कैसे हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये पूछा गया था। ब्राह्मी लिपि होती है, खरोष्ठी लिपि होती है, अरमेक लिपि। खरोष्ठी लिपि क्या हो जाएगी हमारी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, और अरमेक हमारी सेम ब्राह्मी की तरह है, लेफ्ट टू राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भाई ये लिपि है, यहाँ पर किसी भी रूलर का नाम नहीं है। लेकिन कुछ प्रारंभिक मुद्राओं में जो है एक वर्ड लिखा गया था कादशी, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी। तो आपकी जो है प्रारंभिक मुद्राओं में कादशी शब्द जो है लिखा गया था। ठीक है, आप इसे पूरा कर लेना। कादशी का अर्थ जो है कनिंघम और एलन ने, किसने, कनिंघम और एलन ने जन बताया, यानी कि जन मीन्स पब्लिक, यहाँ की जनता। जन किसने बताया, ये एलन व कनिंघम ने। ठीक है, एलन व कनिंघम ने जो बताया कि इन मुद्राओं पर जो है आपका क्या वर्ड लिखा हुआ है, जन लिखा, कादशी लिखा है, जिसका अर्थ जन है, यानी पब्लिक से। अब ये जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं में आप नोटिस करेंगे कि कुणिंद काल की जितनी भी मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं में जो है आपको ये शैव धर्म के अनुयायी तो है ही, लेकिन साथ में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया है। इसका पता कैसे चल रहा है हमें, जो कॉइन है, इन कॉइन में जो है आपके हिंदू जो सिंबल है उसके अतिरिक्त जो है बौद्ध सिंबलों की भी भरमार है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आपके जो मुद्राएं हैं, मुद्रा के एक ओर जो है आपकी बौद्धि वृक्ष, त्रिरत्न, यानी आप कह सकते हैं कि बौद्धि सिंबल है, और दूसरी ओर जो है आपका सूर्य से निकलता हुआ प्रकाश है। ठीक है, ये आपके प्रारंभिक मुद्रा में इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपका इतना, ये चीजें देखनी है आपने कि प्रारंभिक कुणिंद मुद्राओं में रूलर का नाम नहीं था। तो जो कॉइन यहाँ पर मिले हैं वो किसके हैं, कॉपर के हैं, स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी है, और मुद्राओं में क्या लिखा हुआ था आपका, कादशी वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं परवर्ती कुणिंद मुद्राओं की ओर। ये जो मुद्राएं हैं आपकी, ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 200 BC से 300 AD लिखा है, और यहाँ टाइम पीरियड जो है 175, तो इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है। ठीक है, तो आपका जो है
ऑल ओवर आप देखिए, यहाँ देखेंगे 200 BC लिखा है तो है 225 है, तो 225 से 380, ठीक है। तो ये आप देखेंगे एग्जैक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप जो है इससे समझ में आ जाएगा आपको कि ठीक है, ठीक। आप देखेंगे परिवर्ती गुणित मुद्राओं को हमने 3 भागों में बांटा। एक अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, दूसरा है आपकी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। इसे छत्रेश्वर या कुछ बुक्स में से चत्रेश्वर भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसमें। चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, और एक है आपकी अमोद भूति, अमोद भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है। अब इसमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हम देखते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्मोड़ा वाले रीजन से मिली थी, इसलिए ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं होगी। कत्यूरी घाटी से हमें, कत्यूरी घाटी से हमें 54 मुद्राएं मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पर लिपि क्या थी इन मुद्राओं में, इन मुद्राओं में देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसे जो है अच्छे से लिखेंगे आप। लिपि इसमें क्या है, यहाँ भी आपकी ब्राह्मी लिपि है। जो मुद्रा थी ये तांबे की बनी हुई थी, तांबे की मुद्राएं हैं ये। अब देखिए, अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या आता है आपका, क्वेश्चन ये आता है कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं इनमें देखिए कुछ शासकों का नाम था, यहाँ पर रूलर का नाम यहाँ पर अब आ गया है, ठीक है। जो परिवर्ती गुणित जो मुद्राएं हैं इनमें अब आपके रूलर का नाम है, मीन्स की अभी स्वतंत्र रूलर हो चुके हैं। तो इनमें कौन से मुद्राओं, इन मुद्राओं में कौन से रूलर का नाम है, तो इसमें जो है वैसे आपको 8 रूलर दिए हुए हैं नाम, इसमें से 4 रूलर ऐसे हैं जिनके जो कॉइन है ये ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं संरक्षित, तो इसलिए जो है इन कॉइन्स को बार बार पूछता है, एलिमिनेट करने को आता है कि इनमें से कौन से जो है आपके अल्मोड़ा प्रकार के मुद्राओं में किन शासकों का नाम है या नहीं है, ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 मुद्राएं आपको अच्छे से याद करनी है, और बाकी 4 और है वो भी याद करनी, क्योंकि 8 रूलरों के नाम दिए हुए हैं, मे भी कभी जो है 8 के 8 रूलर मिला के आपको दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित, शिवपालित, और एक नाम और आपका मगभद्र, मगभद्र। ये जो रूलर हैं ये इनके जो कॉइन है ये ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं, ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके 4 रूलर और हैं, इसमें आपके गौमित्र हैं, आसेक है, धनभूति है और विजयभूति है, ठीक है। सॉरी, शिवरक्षित और विजयभूति। तो अन्य रूलर भी लिख लेंगे, अन्य, इसमें गौमित्र, आसेक, शिवरक्षित, शिवरक्षित और विजयभूति, विजयभूति आपके आ जाएंगे। तो नाम तो वैसे आपको ये सारे मतलब आपके 8 नाम है, तो 8 के 8 आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या पूछा जाता है इसमें, एक पूछा जाता है कि जो कॉइन बने हैं इसमें मुख्य रूप से किसका चित्र है। मैंने आपको बताया है कि हिंदू फॉलोवर हैं तो हिंदू के जो प्रतीक है वो तो होंगे ही इसमें, लेकिन बौद्ध धर्म के भी हैं यहाँ पर। तो मुख्य रूप से चित्र, मुख्य चित्र किसके बने हुए हैं इसमें, ये आपसे पूछा जाता है। तो नंदी, नाग व कुबड़ बैल के यहाँ पर चित्र है, ठीक है। नंदी, नाग व कुबड़ बैल का जो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में आपके चित्र हैं। तो ये हो गया आपका अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं करेंगे। तो अब हम सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं। तो हमारे सेकंड है छत्तीसगढ़, या फिर कहीं पर जो है छत्तीसगढ़ भी लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्रा, ठीक है। अब इन मुद्राओं में क्या है देखिए, इनकी जो है स्टाइल पूछा जाता है, किस स्टाइल में बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कुषाण प्रभाव है, कुषाण प्रभाव इन मुद्राओं में, यानी कि जो कॉइन मिले हैं इनमें कुषाण प्रभाव है। ये जो मुद्राएं हैं इनमें एक लिखा हुआ है भगवत चत्रेश्वर महात्मनः, ये लिखा गया है इनमें, ठीक है। अब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे
ध्यान में आया तो मैंने लिख दिया, पर आपको याद नहीं करना है, ठीक। कुषाण प्रभाव है, भगवत चक्रेश्वर महात्मना लिखा हुआ है इनमें। ये जो मुद्राएं थी ये थी तांबे की, ठीक। और इनमें जो लिपि लिखी गई थी ये लिपि थी ब्राह्मी। और इसमें जो मुख्य चित्र था, मुख्य चित्र मैंने आपको बताया ना, बौद्धिक सैंपल तो सभी में है, तो हम केवल मुख्य चित्र की बात करेंगे जो पेपर में आता है आपका। मुख्य चित्र जो है इसमें त्रिशूलधारी शिव का, त्रिशूलधारी शिव का जो है यहाँ पर चित्र बना हुआ था। बाकी जो है बौद्धिक सैंपल इसमें है, तो इसमें बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है ये आपने पढ़ना है। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वो है इसमें अमोदभूति प्रकार की, अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं। देखिए अभी आप बुक्स में देखेंगे कि इन कॉइन्स का वेट भी लिखा हुआ है कि कॉइन जो है कितने वेट की थी, तो अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है वेट से, तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, देखिए जितना मैं आपको करवा रही हूँ मैं एक रिवीजन टाइप से आपको करवा रही हूँ। आपको ज्यादा पढ़ना है तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर इतना नहीं लिखना है आपको, आप अपनी परीक्षा वाणी उठाइए या फिर आप BS नेगी वाली बुक लिखा आपने जो पकड़ी है वो उठाइए, और उसमें जो है आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी पढ़िए, और जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उनको हाईलाइट कर दीजिए, आपने वहां से भी उसे पढ़ना है, तो आपका जो है पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। अदरवाइज इसको रिवाइज करते हुए ले जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें मैंने कुछ चीजें छोड़ी है, जैसे मैंने जो कॉइन है कॉइन का जो है वेट नहीं आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए इसे जो है आप अपने बिहाफ पर कर लीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा करना है। अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं, तो अमोदभूति जो है सबसे प्रतापी, कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है, प्रतापी शासक है, तो इसकी सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसी के ही मिले हुए हैं। ये जो है उत्तराखंड में स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला पहला रूलर है, चलाने वाला पहला शासक है, ठीक है। फिर देखिए अपोलोडोटस, अपोलोडोटस कौन है? अपोलोडोटस यूनानी रूलर है, ये शासक है, ग्रीक रूलर, ठीक है। अपोलोडोटस को हराने के उपलक्ष्य में, हराने पर ये अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेध यज्ञ पूछा जा सकता है, यज्ञ का आयोजन इसके द्वारा करवाया गया था। इसकी जो मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं सोने की तो इसने उत्कीर्ण करवाई, लेकिन ये ट्रेड के लिए गोल्ड कॉइन का यूज नहीं करता था, ठीक है। ट्रेड के लिए बेसिकली जो है मुद्राएं इसकी थी तांबे की, तांबे और रजत यानी कॉपर और सिल्वर की, रजत की कॉइन है। इनमें लिपि कौन सी यूज की गई? लिपि जो है इनमें आपकी ब्राह्मी लिपि भी यूज की गई है और खरोष्टी लिपि भी, खरोष्टी लिपि, दोनों लिपियां यहाँ पर जो है यूज की गई है, ठीक है। फिर इसमें प्रभाव पूछा जाता है, मुद्रा में प्रभाव यानी कौन से स्टाइल में बनाई गई थी, तो यूनानी। इसमें जो है ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, एक ये वाला और एक छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राओं का जो है ये कौन सा प्रभाव है ये पूछा गया है। तो ये जो है आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनकी मुद्राओं में जो है यूनानी, क्योंकि अपोलोडोटस को हराया था ना इसने, तो यूनानी प्रभाव इफेक्ट है इसमें। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि इन मुद्राओं में मुख्य चित्र किसका था? मुख्य चित्र जो है मुद्राओं में किसका था? इसमें एक लक्ष्मी का चित्र बना हुआ है, लक्ष्मी व मृग, लक्ष्मी और मृग का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए लक्ष्मी और मृग का, तो ये जो है आपके सिलेक्टेड पॉइंट है जो कि पेपर में आए हुए हैं आपके, इतने पॉइंट आपने देखने हैं। इसके अलावा देखिए जो अमोदभूति है, अमोदभूति का जब एंडिंग पीरियड चलेगा तो अब जो है यहाँ पर जो आपका अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, कतूरी घाटी, यहाँ पर जो है अब कौन आएंगे, यहाँ पर आएंगे आपके शक आएंगे, ठीक है। फिर कुषाण आएंगे यहाँ पर कुणिंदु का रूल चल रहा है, और कुणिंदु के साथ साथ ही जो है पैलर, इनके ही समानांतर जो है योधे भी यहाँ पर रूल कर रहे हैं। अब ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि उत्तराखंड के अलग अलग प्लेसेस पे जो है अलग अलग छोटी छोटी डायनेस्टी जो है रूल करेंगी। उसके बाद वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुणिंदु के बाद अब सीधे हमने क्या पढ़ने हैं, पौरव पढ़ने हैं, लेकिन हम एक ब्रिज बनाते हुए चलेंगे। कुणिंदु से पौरव तक जो है बीच में जो मेन चीजें आएंगी उनको हम ब्रिज बनाते हुए चलेंगे, और उसके बाद सीधे हम स्टार्ट क्या करेंगे, पौरव स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का जो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, तो अगला टॉपिक हम जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।